नहीं चाहिए मेंबरशिप। क्या हुआ? वो एक्चुअली कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ब्रो, तेरे सर पे हेयरबैंड अच्छा लग रहा है। थैंक यू, लेकिन मुझे चेस खेलना अच्छा नहीं लग रहा है। सेम पिंच ब्रो। आई नो, बट हमें तेरे पापा की वजह से खेलना पड़ रहा है। क्योंकि उन्होंने बोला है कि जब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू होगी तो उनको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, और अगर हमें चुपचाप बैठ के गेम खेलना है तो सिर्फ चेस ही खेलना होगा ना। चेक सेव्ड। अरे वाह छोरो, ऐसे ही शांति से खेलते रहोगे ना तो तुम्हें चांदी की चेस ला के दूंगा। हैं? नो अंकल, ये लकड़ी वाली का टॉर्चर काफी है। जोक है जोक। अथर्वा, डैडी के जैसे ही जोक मारना शुरू कर दिया तूने। हैं? चलो अभी शांति से खेलो, हमारा ट्रेडिंग का टाइम शुरू हो गया। ठीक है, लिव लॉन्ग लीवर फार्मा का शेयर डाउन होने वाला है। इसकी दवाई खा के लोगों का लीवर खराब हो गया। अरे बाप रे, हमारे पास जितने शेयर है ना, सारे के सारे बेच डालूंगा। अरे ये क्या है? सेलिंग की जगह बाइंग का बटन दब गया हमारे से। शेयर का भाव नीचे जा रहा है। ओह अर्षद, बेच 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 बेच। नुकसान तो नुकसान, लेकिन बेच दे। हाश, बेच दिया। क्या है तू? क्या किया तूने? तू चिल्लाया उसकी वजह से सेलिंग की जगह बाइंग का बटन दब गया हमारे से। झटके में 10,000 का नुकसान करवा दिया तूने। झाला। सॉरी अंकल। क्या सॉरी? और सॉरी छोड़, मुझे ये बता तू चिल्लाया क्यों? ऐसे चेस में आउट आउट कौन चिल्लाता है? सॉरी अंकल, बट विद्युत का प्यादा आउट हो गया था तो इसलिए मैं ऐसे चिल्लाया था। आउट आउट आउट। वेरी गुड, अब मेरी अच्छी कॉपी करते हो। अरे छलार, आउट मतलब बाहर जाओ, रूम से बाहर जाओ, बाहर जाके खेलो। थारे को क्या अलग से इनविटेशन दूं? बाहर जाके खेलो, जाओ जाओ। नुकसान करवा दिया। गुरु क्रांति संभव कहते हैं, यदि तुमने अपने जीवन में शांति और ध्यान का दामन थाम लिया तो दुख, चिंता, शोर, क्रोध ये सब तुम्हारा दामन छोड़ के भाग जाएंगे। एकदम सही कहा गुरुजी ने। जब से गुरुजी के प्रवचन सुन के मैंने ध्यान करना शुरू किया है, मेरा मन एकदम शांत हो गया है। अब चाहे कोई मेरे पास आके ढोल नगाड़े भी बजाए तो भी मुझे क्रोध नहीं आएगा। बच्चों, गुरु क्रांति संभव कहते हैं कि ध्यान करते समय तुम्हारे आसपास शोर हो रहा हो तो शोर को तुम भोर का संगीत मान लो, जैसे गणित में मान लेते हैं। मान लो मोहन के पास 25 संतरे हैं, उसमें से उसने सोहन को 18 दे दिए और 16 वापस ले लिए, तो मोहन और सोहन के पास कितने संतरे बचे बताओ? जितने पहले थे उतने ही बचेंगे। What do you mean? उतने ही कैसे बचेंगे? क्योंकि सोहन और मोहन का दिमाग खराब नहीं है। What? उनका दिमाग खराब नहीं है कि वो संतरे देख के संतरे वापस लेंगे। उनको और कोई काम नहीं है क्या? अच्छा, जैसे तुम लोगों के पास बहुत सारा काम है, हैं? है ना? क्या? Oh my God! Oh my God! Oh my God! बंद करो ये कान भेदी करके शोर। जाओ अपने अपने रूम में जाओ। अंकल, हमें रूम से ही भगाया गया। मेरे पापा ने अपने रूम से हमें भगा दिया। Oh my God! क्यों? क्योंकि पापा को शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करनी थी ना। अपने काम के चक्कर में अपने बच्चों को ही रूम से बाहर निकाल दिया शेयर मार्केट के पंटर ने। ये तो सरासर गलत किया उसने। बच्चों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। यस अंकल, तो फिर हम आपके रूम में चले जाए? नो, नहीं, वहां से तो मेरी यम ने मुझे बाहर निकाल दिया है। तुम कोई और रूम खोजो, तब तक मैं यहाँ बैठकर शांति खोजता हूँ। ब्रो, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, मेरी रूम में चलते ना। यू श्योर? वहाँ तेरी मम्मा गुस्सा तो नहीं करेगी ना? अरे नहीं करेगी ब्रो, हम चिल्लम चिल्ली नहीं करेंगे और वो गुस्सा नहीं करेंगे। चल। हाँ। हाँ डॉक्टर मेहता। हाँ, हेलो। हाँ डॉक्टर मेहता, आवाज आ रही है? एक सेकंड। अरे जी डॉक्टर
मेहता। हाँ पापा ने वो एक्चुअली हाँ रेगुलर शुगर चेक कर रहे हैं। जी जी हाँ हेलो एक सेकंड डॉक्टर, एक सेकंड होल्ड करिएगा। अरे अथर्वा, अथर्वा क्या कर रहे हो? हाँ मैं फोन पे बात कर रही हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट। प्लीज अभी शांति। हाँ बिल्कुल शांति। सॉरी मम्मी। सॉरी क्या होता है? हर बात में सॉरी बोल दो बस। इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, अभी बिल्कुल भी आवाज नहीं होनी चाहिए। ओके जरूरी बात कर रही हूँ, चुप। जी जी हाँ हाँ वो वाली दवाई पापा ने बंद कर दी। जी हाँ ओके हाँ राइट हाँ अथर्वा, अथर्वा, अथर्वा क्या कर रहे हो? ये दिखाई नहीं दे रहा? इंपॉर्टेंट फोन कॉल पे हूँ। कितनी बार बोलूं तुम्हें चुप रहने के लिए? शर्म नाम की चीज ही नहीं कोई। जो मन में आए किए जा रहे हो बस। डॉक्टर मेहता से दादा की दवाइयां डिस्कस कर रही थी मैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें सिर्फ अपनी मस्ती से मतलब है, अपने आप से मतलब है। बाकी दुनिया जाए भाड़ में। क्या कर रहे हो? क्या रहे हो ये? माँ इडियट है माँ कि बोले जा रही लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सुननी नहीं है माँ की बात। माँ का क्या है? माँ तो बोलती रहती है, बोल के खुद ही चुप हो जाएगी, है ना? शांत हो जाओ बंधु, प्लीज शांत हो जाओ। हाँ कितना गुस्सा कर रही हो तुम? तुम्हारी सेहत बिगड़ सकती है। लो चाय पी लो। चाय की गर्मी से तुम्हारे गुस्से की गर्मी को काट डालो। वो कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। मशीन नहीं हूं मैं राज। क्यों ऑन किया तो गुस्सा आ गया, स्विच ऑफ किया तो गुस्सा चला गया। और सारी की सारी गलती ना तुम्हारी है। कहा था मैंने कि सखी के बाद दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन तुमको तो चाहिए था। हाँ दूसरा बच्चा चाहिए था ना, तो आ गया अथर्वा। दुनिया का सबसे शरारती बच्चा, माँ बाप की एक बात नहीं सुनने वाला बच्चा। अब मैं सीरियसली बोल रही हूँ, या तो उसको बोर्डिंग में डाल दो या मुझे कहीं छोड़ा, क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ। डाली प्लीज बच्चा है वो, बच्चे ऐसे ही करते हैं ना। बच्चे ऐसे करते हैं? अरे दुनिया का कोई बच्चा नहीं होगा जो ऐसे करता होगा। और तुम तरफदारी क्या कर रहे हो उसकी? हाँ तरफदारी क्या कर रहे हो? यही तरफदारी कर करके ना उसको सर पे चढ़ा रखा है। अरे क्या तुम्हारी लीनियंसी की वजह से बिगड़ा है वो राज। कम ऑन बंधु, कम ऑन। बिगड़ा नहीं है हमारा बच्चा। नहीं बिगड़ा है? नहीं बिगड़ा है। आर यू श्योर नहीं बिगड़ा है? अरे और बिगड़ने में कोई कसर बाकी है क्या राज? 1000 बार कहा मैंने, 1000 बार कहा कि मैं फोन पे इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, बीच में मत बोलो, लेकिन नहीं, उसको बोलना है, उसको तो चिल्लाना होता है। या तुम मेरे कानों में रुई डाल दो या उसके मुंह पे टेप लगा दो, क्योंकि अब ना मुझे उसकी आवाज सुननी ही नहीं है। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। अरे भाड़ में गई चाय राज। चाय छोड़ो और प्लीज अपने उस सुपुत्र का कुछ करो। मेडिटेशन मतलब ध्यान। राजेश भाई ध्यान दीजिए ना। तो मेडिटेशन मतलब ध्यान हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना खाना पीना, उठना बैठना, सोना। बिना ध्यान के मनुष्य ठूठ होता है, ठूठ। क्या ठूठ मतलब? सूखा हुआ पेड़, जैसे ऊन उतरी हुई भेड़। हाँ ठीक ठूठ जैसा है वो मनुष्य जिसके जीवन में ध्यान ना हो। वरना भाभी आप जानती हैं ध्यान करने का सही तरीका क्या है?
अब नहीं शांति, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूं। ध्यान करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होता है एक अशांत मन। अशांत मन या एकाग्र चित्त मंद। हाँ, अशांत मन यम, अशांत मन। क्योंकि मन पहले से ही एकाग्रचित होगा तो ध्यान की आवश्यकता ही क्या है। ओह, गुरु क्रांति संभव कहते हैं अशांत मन को एकाग्रचित करने का नाम ही तो ध्यान है। आप लोगों को पता नहीं, ध्यान ना करके आप लोग क्या क्या खो रहे हैं। बिना ध्यान के मनुष्य फूट फूट के रो रहे हैं। अरे वाह। ओ कविराज उर्फ ध्यानचंद जोशीपुरा जी, ये जो आज आप सुबह सुबह ध्यान के ज्ञान का पिटारा खोलकर बैठे हैं, कि आपको पता है कि हम सब पर सर्वथा ज्यादती हो रही है? माय गॉड। और शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन जगह जगह लिखा होता है ना कि कृपया ज्ञान मत बांटिए, यहाँ पर सब ज्ञानी हैं। अच्छा, वैसे आपको कितने दिन हो गए ये ऐसे ध्यान करते हुए? ओह, बहुत दिन हो गए। आज से ही शुरू किया। तो गिन के रहा झाला घंटे। आज से ही शुरू किया और एक्सपर्ट बन के हमें पकाना भी शुरू कर दिया। यस, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। धन कमाने के चक्कर में तो अपना सेहत रूपी धन को खो रहा है अरशद। अरे ये झालर, तेरे से ज्यादा अच्छी सेहत है मेरी। अगर भरोसा नहीं आता ना तो आ जाना पंजा ला रहते हैं। ए विद्युत, उठ उठ, आ तू आ। रहने दे, हार जाएगा। अरे हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। ये तो आ ना, पंजा लड़ा। एक मिनट। क्यों डर गया? ओह माय गॉड, आह्वान। पन्ना भाभी, आपकी आज्ञा है? ओके, हो जाए। आजा आजा। हाँ शाबाश। आजा ये बात। आजा। आज मैं तुझे दिखाता हूं, आज मैं तुझे दिखाता हूं कि धन पर ध्यान की जीत कैसे होती है। क्या बात है दक्कू भाई। चलो अरशद भाई, 2000 का भाव, 2000 का, 2000 का। वाह, चीटिंग। कमाल कमाल। राजेश भाई, अरशद भाई में 2000 का भाव। चलो अरशद भाई। एक मिनट दक्कू भाई, 2000 रुपए आप हार गए हो। मयूर भाई ने पैसे लगाए थे तो उनको दे देना। राज, तुमने अथर्वा से क्या कहा? हाँ, खाने के टाइम पे इतना चुप क्यों था वो? अरे हाँ, मैंने भी ऑब्जर्व किया। चलो अच्छा हुआ ना, तुम ही सुबह कह रही थी या तो मेरे कानों में रुई डाल दो या तो अथर्व के मुंह पर टेप लगा दो। लो, बिना टेप लगाए वो चुप हो गया। अच्छा हुआ ना? हाँ, इस बार मेरी बात पे इतनी जल्दी एक्शन कैसे ले लिया तुमने? हाँ, वैसे सेम बात मैं 1000 बार कहती रहती हूँ, लेकिन तुम एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो कन्वीनियंटली। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, अथर्व का गुस्सा प्लीज मुझ पे मत निकालो। सुबह भी तुमने अथर्व के चक्कर में मेरी क्लास ले ली थी। यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। हाँ, तुम हमेशा मेरी क्लास लेती हो। जब भी बच्चों को डांटती हो ना, तब ये पंचिंग बैग बन जाता है। सुबह तुम गुस्से में थी इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन सखी के बाद दूसरे बच्चे की प्लानिंग ये मेरे अकेले का डिसीजन नहीं था। तुम अब शायद भूल रही हो, लेकिन तुम्ही ने कहा था कि सखी के लिए भाई या बहन होना बहुत जरूरी है। अकेला बच्चा बड़ा लोनली फील करता है लाइफ में, रिमेम्बर? हाँ, तो गलत क्या था उसमें? हाँ, सखी कितनी इंट्रोवर्ट बच्ची होती थी, लेकिन अथर्व के आने के बाद से कितनी निखर गई उसकी पर्सनालिटी। पहले प्लीज डिसाइड करो कि अथर्व का इस दुनिया में आना सही था या गलत था, क्योंकि सुबह तुम कुछ कह रही थी, अब तुम कुछ और कह रही हो। मैं कुछ और नहीं कह रही हूँ राज। डिफरेंस बस इतना है कि तुम्हें दूसरा बच्चा अपने लिए चाहिए था, लेकिन मुझे सखी के लिए चाहिए था। कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, उसे कान पकड़ना ही कहते हैं। बहस करनी तुम्हें करनी है बहस? चलो ठीक है, बोलो बोलो कैसे किया? क्या कैसे किया? अथर्व को चुप कैसे किया? क्या कहा तुमने उससे? मैंने कुछ नहीं किया। अरे कुछ तो कहा होगा ना कि वो चुप हो गया। मैंने कुछ नहीं बोला। तुमने सच में कुछ नहीं बोला? तो फिर वो इतना चुप क्यों हो गया है? तुमने डांटा था इसीलिए चुप हो गया होगा। नहीं नहीं, मेरी डांट का इतना असर होता है क्या उस पे? मैंने जैसे उसे सुबह डांटा वैसे मैं उसे 10,000 बार डांट चुकी हूँ राज। कभी फर्क पड़ा है उसे? राज, तुम पता लगाओ ना
कि वो चुप क्यों है? नहीं, मैं नहीं। मेरी सेनापति सखी वागले पता लगाएगी कि उसका भाई चुप क्यों है। अथर्व, क्या हुआ बोलना, तू चुप क्यों हो गया? अथर्व, वरना मैं ऐसी गुदगुदी करती रहूंगी। बोलना अथर्व, क्या हुआ? ना कुछ बोल रहा है ना रिएक्ट कर रहा है। पहले तो हमेशा मैं गुदगुदी करती थी तो तू हंसता था और तेरे सारे सीक्रेट्स बता देता था। अब क्या हुआ? बोलना, बोल। बोलना अथर्व, क्या हुआ है? कमाल है, राजेश सर ने चेकआउट कर दिया और हमें बताया तक नहीं। जी अर्जुन एक काम करो, यस सर। ये सारा रूम क्लीन कर दो और सैनिटाइज कर दो। लेकिन सर राजेश सर का तो सारा सामान यहीं पर है। आई नो। क्या? हाँ ये ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश सर इधर से सर, राजेश सर आप? नहीं, मेरा भूत। आई नो। हाँ? क्या कि मैं भूत हूँ? यस सर। अरे नो सर, आई मीन सर आपने चेकआउट नहीं किया? चेकआउट? हाँ। क्यों, मतलब क्या, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, वो सुबह से अथर्व की एक भी आवाज सुनाई नहीं दी तो हमें तो ऐसा लगा कि आपने कब का चेकआउट कर लिया। वरना यूं तो नो ना कि जैसे ही सुबह होती है अथर्व पूरा रिसोर्ट अपने सर पे लेके घूमता है। आपने कभी डोडो पक्षी के बारे में सुना है? डोडो पक्षी अभी नहीं है, अभी विलुप्त हो गया वो, लेकिन एक जमाने में ना। आई नो। अच्छा, यू नो। नो, आई मीन क्यों सर? नहीं, बड़ा प्यारा पक्षी था, आपको देखकर ना मुझे उस पक्षी की याद आती है। थैंक यू सर। हाँ, रही बात अथर्व की कि उसकी आवाज आज आपको क्यों सुनाई नहीं दे रही है, तो आज उसका मौन व्रत है। मौन व्रत? पॉसिबल ही नहीं है सर। एक बार सूरज दक्षिण से उग सकता है, गंगा नदी उल्टी बह सकती है सर, चांद जमीन से निकल सकता है। अथर्व और मौन व्रत पॉसिबल ही नहीं है सर। वैसे सर आपको पता चला कि अथर्व चुप क्यों है आज? नहीं, वो तो पता नहीं चला है, लेकिन चल जाएगा। मेरी सेनापति काम पर लग चुकी है। खैर, फिलहाल अब जाइए। जब चेकआउट करना हो तो मैं जरूर आपको कॉल करूंगा। ओके सर। ऐसे आपकी अकल की तरह गायब नहीं हो जाऊंगा। आई नो। क्या सर, क्या था? सर डोडो दुनिया का सबसे बेवकूफ पक्षी था। आई नो। आपकी सेनापति हार गई डैड, हार गई। जब मैं उसका साइलेंस का रीजन पता नहीं कर पाई ना, तब मैंने ये भी कोशिश की कि अथर्व कुछ भी बोल दे, एक शब्द भी बोल देता ना तो उसका मौन व्रत टूट जाएगा। लेकिन अथर्व ने आउच तक नहीं की। ओहो अथर्व ने तो नहीं की, पर मैंने कर दी। बाय द वे, अथर्व से बुलवाना मेरे बाएं हाथ का, बाएं हाथ का खेल है। थैंक यू, आपकी मदद नहीं चाहिए। आपकी मदद कर भी कौन रहा है? मैं तो सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी के सुपुत्र अथर्व वागले, जो अपने पिता का सताया हुआ एक बालक है, उसकी मदद कर रहा हूं। कीजिए। हेलो अथर्व, कैसे हो? आई नो। तुम्हारा तो मौन व्रत चल रहा है नहीं? गुड। नहीं, गुड। मौन व्रत इज वेरी गुड। मतलब कुछ लिख रहे हो क्या? व्हाट? तुम रिसोर्ट मैनेजमेंट को मेल लिख रहे हो? सरप्राइज! माय गॉड। अथर्व, बेटा खा के बताओ कैसी लगी? फंस गया जाल में। अब ये खा के बोलेगा आहा मजा आ गया। बताओ कैसी है?
अथर्व, बेटा बताओ। अरे हेलो। ओह माय गॉड, बताया भी नहीं कैसी लगी। चालाक राजेश बागले की चतुर औलाद है ये अथर्व बागले। कुत्ता घना बाजे चना, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये सारे मुहावरे ना दक्कू भाई के पैदा होने के बाद ही इन्वेंट किए गए थे। उनसे उम्मीद करना मतलब बबूल के पेड़ से जामुन की उम्मीद करने जैसा है। लेकिन राज, ऐसे में पता कैसे चलेगा कि अथर्वा बोल क्यों नहीं रहा है? विद्युत विद्युत को पक्का पता होगा अथर्व के मौन का कारण। विद्युत, हाँ बेटा बता, अथर्व आज क्यों नहीं बोल रहा है? बता ना विद्युत, पता है क्या तुझे? विद्युत बेटा बताओ ना, अगर अथर्वा के मौन का कारण पता है तो प्लीज बताओ ना। बोलो बोलो बोलो। बता ना विद्युत, पता है क्या तुझे? आंटी, हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो ना। ये लो, खाओगे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, या टेल मी। विद्युत बोल ना। विद्युत ने ऐसा क्या बताया जिसे सुनकर वागलेस का सर चकराया? अथर्वा से उम्मीद नहीं थी राज। अब अपनी बात मनवाने के लिए वो कुछ भी करेगा। बच्चा है बंधु, वो बच्चे करते हैं ऐसी बातें। इट्स ओके, एंड फॉर अ चेंज हम मान लेते ना उसकी बात को और कर देते उसकी जिद पूरी। यही डिमांड उसने पिछली बार भी की थी, याद है ना? जैसे विद्युत के कहने पे हर्षद अंकल ने मेंबरशिप ले ली, तो मेरे कहने पे भी आप कर सकते हो ना। बेटा हम विद्युत या उसकी फैमिली की नकल नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? तुम हमारे बेटे हो ना, उनके बेटे की नकल क्यों करना चाहते हो? डैडी, ओनली 50,000 की तो बात है। हाँ तो जिद पूरी कर दोगे उसकी? अरे बच्चों की जिद की कोई अपर लिमिट होती है क्या राज? अभी वो रिजॉर्ट की मेंबरशिप की जिद कर रहा है, कल को बोलेगा रिजॉर्ट खरीद के दे दो तो? कम ऑन, ऐसे थोड़ी। कम ऑन ऐसे नहीं राज, सही बोल रही हूँ। एक जिद पूरी करोगे ना दूसरी जिद करने लगेगा, और ये जिद पूरी करने के लिए अगर उसको बात नहीं करनी है तो मत करे बात। अरे बात उसके बात करने की या बात ना करने की नहीं है। बच्चा किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहता है तो वो दिलवा देते ना उसे वो चीज। हर्षद भाई ने भी रिजॉर्ट की मेंबरशिप दिलवाई ना विद्युत को। अच्छा, तो अब तुम अपनी बात से मुकर जाओगे? तुम ही ने कहा था ना कि हर्षद भाई की नकल करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी कही हुई बात कोई पत्थर की लकीर नहीं है। उस वक्त सिचुएशन के हिसाब से मुझे जो सही लगा वो बोला, अब जो मुझे सही लग रहा है वो बोल रहा हूँ। इट्स ओके बंधु, मैं एक और एफडी तोड़वा देता हूँ जैसे तुम्हारे लिए तोड़वाई थी। हमारे घर में से 4 लोगों ने मुझे धोखा दिया। बरोबर है। मेरे लिए तोड़वाई थी मतलब? वो रुको सखी, मेरे लिए तोड़वाई थी का क्या मतलब है? जब तुम्हारे साथ 50,000 का फ्रॉड हुआ था तो मैंने। हर्षद भाई एक हेल्प चाहिए। देखिए वंदना ना अभी भी बहुत गिल्ट में है, तो मैंने अपनी एक 50,000 की एफडी तोड़ दी है। आपको सिर्फ मुझे फोन करके ये बताना है कि फ्रॉड करने वाला गैंग पकड़ा गया है। ओके सोके? हाँ सोके फोन करेंगे तो भी चलेगा। क्यों तोड़वाई एफडी? हाँ? मैंने कहा था तुमसे एफडी तोड़वाने के लिए, जब हमने खुद ही डिसाइड किया था कि एफडी सिर्फ इमरजेंसी के लिए तोड़वाएंगे। मेरे लिए थी वो इमरजेंसी बंधु। कोई इमरजेंसी नहीं थी राज, ना वो इमरजेंसी थी ना ये इमरजेंसी है। और रिजॉर्ट की मेंबरशिप के लिए तुम एफडी नहीं तोड़वाओगे, दैट्स फाइनल। क्या आप बात कर रहे हैं मार्फतिया जी? मेंबरशिप ईएमआई पे मिल सकती है? आई नो क्या कह रहे हैं आप? अभी आप ही ने बताया ना कि 50,000 एक साथ देने के बजाय 3,000 रुपए की ईएमआई पे भी मेंबरशिप ले सकते हैं। आई नो। अच्छा इनका आई नो चलता रहेगा। तुम ये ईएमआई वाली बात जाकर मम्मी को बताओ, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वो मानेगी नहीं। हाँ डैडी। हाँ? लेकिन ऐसे डायरेक्ट मत बताना, बातों में। Yes, Dad. ऑलराइट, यस। थैंक यू वेरी मच। आई नो।
अथर्वा, कितनी बार मना किया है कि गीला टाल बेड पे मत फेंका करो, लेकिन तुम्हें कोई बात सुननी नहीं होती है। खासकर माँ की बात तो बिल्कुल ही नहीं सुननी है। कब समझोगे? मम्मी मैं नहीं, आप समझो। हाँ? मैं बच्चा हूँ और मेरी एज है ये सब छोटी छोटी गलतियाँ करने की। कुछ सालों बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आप मिस करोगे मेरा ये टावल बेड पे फेंकना। तू बोला। ओह नहीं, मैं कैसे लूंगा रिजॉर्ट की मेंबरशिप? इसके लिए तो हमसे बात नहीं करेगा। बात नहीं करेगा तो हमसे। मैं तेरी रिजॉर्ट की मेंबरशिप कभी नहीं दिलवाऊंगी, कभी भी नहीं दिलवाऊंगी, कभी भी नहीं दिलवाऊंगी। तुम बड़े होने के बाद की बात कर रहे थे। मैं तो अभी से तुम्हारा बोलना, तुम्हारी बदमाशियां कितना मिस कर रही हूँ अथर्वा। अथर्वा बेटा सुनो तो। हाँ बोलो बंधु। राज चाहे एफडी तोड़वानी पड़े, चाहे मेरे गहने गिरवी रखने पड़े, लेकिन अगर मेरे बेटे को रिजॉर्ट की मेंबरशिप चाहिए तो प्लीज प्लीज उसे लेकर दो। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? अचानक नहीं राज, मैं दुनिया में सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे को इस तरह से चुप, इस तरह से गुमसुम नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें पता है, एक दिन नहीं हुआ अथर्वा को चुप हुए और मैं उसकी बदमाशियां, उसका बोलना बहुत मिस कर रही हूँ। कैसे पॉसिबल है ये? मतलब आधे दिन में कोई किसी की आदत है, कोई किसी को ऐसे मिस करने लगता है। मुझे दूसरों का नहीं पता, पर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। राज आई एम सॉरी, मैंने वो एफडी तोड़वाने के लिए तुम्हें गलत ठहराया ना। सच तो ये है कि अपनों की खुशी के लिए ना कभी कभी हमें अपने नियम, अपने कायदे तोड़ने पड़ते हैं, और बच्चों की खुशी के लिए तो हमें नियम कायदे रखने ही नहीं चाहिए। एक दिन नहीं हुआ अभी पूरा अथर्व को चुप हुए, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया ना म्यूट मोड पे चली गई है। मैं इतना मिस कर रही हूँ ना उसका बोलना, इतना मिस कर रही हूँ। प्लीज राज, प्लीज प्लीज कुछ भी करो, लेकिन आज रात से पहले ना मुझे मेरा बेटा ऐसे बोलते हुए चाहिए, बदमाशियां करते हुए चाहिए। कहते हैं ना कि किसी औरत के दिल को समझना मुश्किल होता है, नहीं, अपने बच्चे के लिए किसी माँ के दिल को समझना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा सुनो, मैंने सखी को तुम्हारे पास भेजा है दूध बना के। क्यों? तुम मान नहीं रही थी इस मेंबरशिप के लिए, तो अभी मार्फतिया से पता चला कि उसे ईएमआई पर भी ले सकते हैं। तो अब ये बात मैं तुम्हें बता सकता था, लेकिन फिर तुम मुझ पे विश्वास नहीं रखती है ना, तो इसीलिए मैंने सखी को भेजा। अब सखी को ये पता नहीं है कि तुम ऑलरेडी मान चुकी हो। पर ये बात सखी को मत बताना, आने दो तुम्हारे दूध को, थोड़े मजे लेते हैं। ओके। ए औरत, मम्मा चांद कितना सुंदर होता है ना? हाँ होता तो है, लेकिन उस पे दाग भी होते हैं। हाँ दाग नहीं होने चाहिए। अरे दाग होने से उसकी सुंदरता थोड़ी ना कम हो जाती है। वो तो जाती है, पर तुम कह रही हो तो ठीक है, नहीं कम होती। अच्छा मम्मा, आपको वो गाना पता है? वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा हुनर को ना देखा। नहीं मम्मा, आपको इतना फेमस गाना नहीं पता? नहीं, पर मुझे एक दूसरा गाना जरूर पता है। कौन सा? अथर्व तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा मैंने ऐब देखा हुनर को ना देखा। मम्मा यानी आपको आई मीन यू मीन मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, बस टांग खींच रही थी तुम्हारी।
मैंने और राज ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम 3000 की EMI पे इस रिजॉर्ट की मेंबरशिप ले रहे हैं। थैंक यू मम्मा, आई लव यू, आई लव यू। अब अथर्व बोलेगा। हाँ बोलेगा फाइनली। आई लव यू, आई लव यू टू। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अथर्व। अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह डैडी मम्मी को ब्लैकमेल करोगे तुम? हाँ? इस बार तो तुम्हारी जिद मान गई, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा। चाहे तुम कितने भी भूख हड़ताल करो, कितने भी मौन व्रत रखो। गए हैं तुम्हारे डैडी तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए, इस रिजॉर्ट की मेंबरशिप लेने के लिए। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? रिजॉर्ट की मेंबरशिप के लिए चुप हुए थे ना? अरे ना क्या कर रहे हो अथर्वा? रिजॉर्ट की मेंबरशिप चाहिए इसीलिए चुप हुए थे कि नहीं? हाँ, और डैडी ले रहे हैं ना मेंबरशिप, तो अब बोल ना, चुप क्यों है? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं मेंबरशिप लेने के लिए चुप नहीं हुआ था। मम्मी मैं आपके लिए चुप हुआ था। क्या कर रहे हो? ये दिखाई नहीं दे रहा इंपॉर्टेंट फोन कॉल पे हूँ। कितनी बार बोलूं तो मैं चुप रहने के लिए? मैं माँ इडियट है माँ कि बोले जा रही लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सुननी नहीं है माँ की बात। माँ का क्या है, बात तो बोलती रहती है, बोल के खुद ही चुप हो जाएगी, है ना? तुम कभी चुप मत हो ना बेटा, तुम बोलते रहना करते रहना अपनी मस्ती। लेकिन एक चीज मैं भी बोल दे रही हूँ, अगर अब तुमने एक शब्द भी और बोला ना तो मैं दीवार पे अपना सर मार के फोड़ लूंगी। फिर करते रहना अपनी मस्ती, करते रहना हंगामा, करते रहना जो मन में आए। तुम मेरे लिए चुप हो गया था। मैं अथर्वा, मैं उस वक्त मैं गुस्से में थी, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने क्या कहा। अगर वो बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती तो मुझे याद रहती ना बेटा। मम्मी आपके लिए आपकी बात इम्पोर्टेंट ना हो, बट मेरे लिए आपकी हेल्थ इम्पोर्टेंट है ना। जब आपने कहा था कि अब वो करोगे तो मैं सच में बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मैं एक और शब्द बोलूंगा तो अब सच में वही चीज करोगे। मम्मी मैं जिंदगी भर चुप रह सकता हूँ, बट मैं आपको कभी चोट पहुंचते वक्त नहीं देख सकता। बेटा मैं सच में गुस्से में भूल गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। I'm so sorry बेटा, I'm so sorry। मेरी कई बात का मेरे बेटे पे ये असर पड़ेगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो बोलना छोड़ देगा। मम्मा, डैडी ने एक बार बताया था ना कि शब्द संभल के बोलिए, शब्द के नहीं होते हाथ और पाँव। कभी दवा है आपके शब्द, कभी कर देते हैं घाव। आज ने मुझसे भी कहा था ये। सखी बेटा, कभी कभी आप बहुत गुस्से में होता ना तो ऐसी चीजें बोल जाते हो जिस पे आप सोचते भी नहीं हो। मैं भी बोल गई ना। मम्मी और सखी दीदी, आप अपने ही एक दूसरे को इंस्पायर करने वाला कार्यक्रम कंटिन्यू रखो। मैं चला डैडी को मेंबरशिप लेने से रोकने। अरे हाँ, डैडी नहीं, मुझे नहीं चाहिए मेंबरशिप। क्या हुआ? वो एक्चुअली तुम अपनी मम्मी के लिए चुप हो गए थे? यस डैडी।
बड़े हो गए हो यार, हाँ? बहुत बड़े, उम्र से नहीं, समझ से। राजेश भाई, जो होता है ना सब अच्छे के लिए होता है। चलो अभी मेंबरशिप की बात निकली है तो फिर ले लो ना मेंबरशिप। नो अंकल, मेरे डैडी के लिए 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट है एंड EMI की इंटरेस्ट मिला के वो 60,000 हो जाएगा। मेरे डैडी के पास मेंबरशिप लेने की प्रोविजन नहीं है, लेकिन विजन तो है ना। मेरे डैडी ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया कि हम ये मेंबरशिप क्यों नहीं ले सकते। डैडी, मुझे नहीं चाहिए मेंबरशिप। लेकिन बेटा, नो डैडी, एक बार मैंने कोई चीज ना लेने की कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपने डैडी की भी नहीं सुनता। लेकिन डैडी, विद्युत ऐसे क्यों बोला कि अथर्व मेंबरशिप के लिए साइलेंट हुआ है? वो तो उस झालर से ही पूछना पड़ेगा। झालर, बोल बोल, तूने ऐसा क्यों बोला कि अथर्व मेंबरशिप लेने के लिए साइलेंट हुआ है? बोल। सॉरी पापा, बट आप हर साल 7 दिन के लिए मुझे यहाँ पे ले आते हैं क्योंकि हमने मेंबरशिप ले रखी है। अगर राजेश अंकल मेंबरशिप नहीं लेंगे तो अथर्व यहाँ पे नहीं आ पाएगा पापा। तो क्या मैं पकौड़े तलूंगा यहाँ पे अकेले अकेले हर साल 7 दिन? नहीं नहीं विद्युत, तुम्हें अकेले पकोड़े तलने की कोई जरूरत नहीं है। ये अथर्व भी तुम्हारे साथ पकोड़े तलेगा। I mean, अथर्व भी हर साल 7 दिनों के लिए अपनी फैमिली के साथ इस रिसोर्ट में छुट्टियां बिताने आया करेगा। क्या क्या बोल रहे हैं आप मार्फतिया जी? कुछ भी? नो, इट्स ट्रू सर। रिसोर्ट मैनेजमेंट की तरफ से अथर्व को ये मेंबरशिप फ्री दी जा रही है। क्या? क्यों क्यों? सर वो इसलिए कि अपने मौन व्रत के दौरान अथर्व ने रिसोर्ट मैनेजमेंट को एक मेल भेजा था। हमको आपके रिजॉर्ट में रहते हुए काफी दिन हो गए हैं। हम सबको बहुत मजा आ रहा है यहाँ रहने में, लेकिन पिछले कुछ आवर्स में मैंने जैसा फील किया है वैसा कभी फील नहीं किया है। यू नो व्हाई? बिकॉज मैं लाइफ में पहली बार इतनी देर साइलेंट मोड पे रहा हूँ। साइलेंट रह के मैंने ये डिस्कवर किया है कि आपके इतने अच्छे रिजॉर्ट में इतनी अच्छी फैसिलिटीज होते हुए भी मम्मी डैडी को कभी कभी इतना गुस्सा क्यों आ जाता है, वो झगड़ा क्यों करने लगते हैं, जबकि वो तो यहाँ छुट्टियां बिताने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। हमारे केस में इसका एक मेजर रीजन है, हमको यहाँ बहुत दिन हो गए रहते रहते। लॉकडाउन की वजह से आसपास कहीं घूमने भी नहीं जा रहे हैं। बट आई नो कि जो फैमिलीज यहाँ 2-3 दिन के लिए भी आती है, उनमें भी कभी कभी ना पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, हम जैसे बच्चों पे चिल्लाते हैं और फिर छुट्टियां का सारा फन बिगाड़ देते हैं। तब ऐसी फीलिंग आती है कि हम यहाँ घूमने आए हैं या दुखी होने आए हैं। बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें पता है, मुझे भी एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है जब मुझे बहुत गुस्सा आता है या फिर मैं जब डैडी से झगड़ा करती हूँ या तुम पे चिल्लाती हूँ। एक्चुअली बंधु, पता है, ये माजरा है ना, ये स्पेस का है। अब देखिए, हमारे जो घर है वहां पर बच्चों के लिए एक बेडरूम होता है, मम्मी डैडी के लिए एक बेडरूम होता है, लिविंग रूम होता है, बाद में किचन होता है, स्पेस होती है ना। लेकिन जब हम रिजॉर्ट में रहने आते हैं ना, तो फिर हमारी मिडिल क्लासियत झलकती है। पैसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही कमरे में रह लेंगे ना सब, उसमें क्या है, तो एक्स्ट्रा गद्दे लगवा देते हैं। पहले पहले मजा आता है, एंजॉय करते हैं, अरे सब साथ में है, फैमिली टाइम। लेकिन फिर बाद में ये साथ रहना कभी कभी झगड़े करवा देता है, क्योंकि प्राइवेसी नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती। किसी को टीवी देखना है तो किसी को म्यूजिक सुनना है, किसी को जागना है तो किसी को सोना है, किसी को अपने नाटक के डायलॉग याद करने हैं, किसी को ध्यान करना है। ध्यान नहीं, किसी को ध्यान करने की एक्टिंग करनी है। ओह माय गॉड यम, तुम्हारे कहने का मतलब मैं एक्टिंग करता हूँ? नो 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 नो, मैं एक्टिंग नहीं करता, बल्कि एक्टिंग तो तुम करती हो, एक्टिंग करने की एक्टिंग। हाँ, करती हूँ एक्टिंग करने की एक्टिंग, पर उसे मल्टी लेयर्ड एक्टिंग कहते हैं और तुम्हारी एक्टिंग को ढोंग कहते हैं, ढोंग। नो यम, उसे टैलेंट कहते हैं, टैलेंट नहीं, उसे ढोंग ही कहते हैं, ढोंग। हाँ, ओके। इसी की तो बात कर रहा था, ये ऐसे होते झगड़े। राजेश भाई, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे, बल्कि आपकी बात का नाट्य रूपांतर कर रहे थे। क्यों यम?
हाँ देख। अरे बाप रे। ये मिडिल एज के मिडिल क्लास लैला मजनू का तो चलते रहेगा ऐसा अथर्व। What middle age? We are young, okay? तू कंटिन्यू कर। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला तूने? हैं? सबसे पहला सोल्यूशन है टेलीस्कोप। मैंने लिखा था कि अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप होगा ना तो शाम को सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी उसमें देखने आएंगे, क्योंकि ये रिजॉर्ट सिटी के आउटर एरिया में है तो देयर इज नो पोल्यूशन और यहाँ पे एक बहुत क्लियर स्काई है। हाँ करेक्ट। एंड टेलीस्कोप के साथ साथ किसी स्पेस की नॉलेज रखने वाले इंसान को भी अपॉइंट कर लो जो हमें स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में बताएगा। तो हो गया ना आइसिंग ऑन द केक। वाह वाह वन्ना भाभी, वाह, धन्य है आप। मुझे क्यों धन्य बोल रहे हैं दक्कू भाई? क्योंकि धन्य है वो माता जिसने एक कुशाग्र करामती बालक को जन्म दिया। वैसे बेटा अथर्व, तुम्हें शायद पता नहीं होगा मैं वर्ल्ड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का वॉचमैन रह चुका हूँ। फोटो है ना आपकी? शट अप। आप शट अप। अथर्व बेटा बोलो तो एकदम चुप। और फिर मैंने लिखा था कि यहाँ पे एक सैंड पिट बनाया जाए। क्या सैंड पिट? अरे मम्मी, सैंड मतलब रेत, मिट्टी। हाँ आंटी, बिकॉज आजकल हम बिल्डिंग में रहने वाले बच्चे मिट्टी में नहीं खेल पाते जैसे मम्मी और डैडी खेला करते थे। अरे बाप रे, हम इतने खेल चुके हैं ना, मिट्टी में इतना खेला है हम लोगों ने कि अभी भी याद है शाम को ऐसे पता नहीं चलता था कि किसका बच्चा किसके घर में है। नहलाने के बाद पता चलता ओ ये तो पड़ोसी का बच्चा आ गया हमारे घर में। तो यस, मिट्टी में खेलना तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। लेकिन राजेश भैया, ऐसे बच्चों का मिट्टी में खेलना ठीक रहेगा क्या? ठीक बैस है बैस। हाँ, गुरु क्रांति संभव कहते हैं हम क्या हैं? मिट्टी। और एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है तो बच्चों को मिट्टी से क्यों बचाना है? अरे वाह। और वैसे भी ज्योति भाभी, आजकल हम ये जो इम्यूनिटी सुनते रहते हैं ना, तो मिट्टी में खेलने से तो बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। यस, इसलिए मैंने लिखा था कि यहाँ पे एक सैंड पिट बनाओ तो हमारे टाइम का टाइम पास भी हो जाएगा एंड हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अथर्व ने रिसोर्ट में हैमॉक लगाने के बारे में लिखा। अब इतना सारा ओपन एरिया है तो काइट फ्लाइंग के बारे में लिखा। गिल्ली डंडा, पिट्ठू, कंचे, ऐसी कई सारी गेम्स के बारे में लिखा जो बिल्डिंग में रहने वाले बच्चे बहुत मिस करते हैं। ब्रो यू आर जीनियस। आई नो। इसीलिए तो अथर्व को ये लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप दी जा रही है। अरे वाह वाह। मार्फतिया जी, रिजॉर्ट के मैनेजमेंट का मान रखने के लिए हम एक आध दिन फ्री रहने आ जाएंगे, लेकिन नहीं, उसके बाद हम अपने पैसों से मेंबरशिप लेंगे और फिर आएंगे इस रिजॉर्ट पे रहने। क्या है ना, इंसान को जब फ्री की आदत लग जाती है तो वो बन जाता है निकम्मा। यस अथर्व, गुरु क्रांति संभव कहते हैं मुफ्तखोरी ऐसा ऐब है जो इंसान को बना देती है निकम्मा। ईमानदारी से पैसे कमाओगे तो जिंदगी भर करोगे तम्मा तम्मा। अथर्व ने चुप्पी तोड़ी, गूंज उठा सारा शहर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।